I want to connect and want to give a message. ओके, वी हैव अ मैसेज। और मैसेज सबसे पहले तो मुझे लवर्स कार्ड दिखाई दे रहा है और पीस का कार्ड दिखाई दे रहा है। नाउ यहाँ पे 2 की एनर्जी है। 2 की एनर्जी कन्फ्यूजन की एनर्जी भी होती है, 2 की एनर्जी डिसीजन मेकिंग की एनर्जी भी होती है। 2 की एनर्जी अगर ये देखें तो ये चॉइसेस की एनर्जी भी है और ये भी कहीं ना कहीं चॉइसेस की है, जहाँ पे आपको एक तरह से अगर मैं बोलूँ, मुझे जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसकी आंखें बंद हैं लेकिन हाथ में 2 तलवारें हैं और उसको वे करके डिसीजन ले रहा है कि उसको किस तरफ जाना है, उस तरह की एनर्जी है। इट लुक्स लाइक एम्प्रेस हैज़ अ चॉइस नाउ कि वो आगे बढ़े या वो गिव अप करे, किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ का वो इस्तेमाल करे। बट इट इज़ लुकिंग लाइक कहीं पे देर इज़ अ चॉइस एनर्जी एट दिस पॉइंट इन टाइम, देर इज़ अ चॉइस एनर्जी, क्योंकि वो जो भी एनर्जी ओपन अप हो रही है, शी हैज़ 2 वेज टू गो। एक, शी कैन ओपन द पोर्टल और वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन खुद बाहर दे दे और चीज़ें जो हैं वो स्मूथली निकल जाएं, या शी गेट्स एन हार्ट ब्रेक जहाँ पे फोर्सफुली उससे इन्फॉर्मेशन जो है बाहर निकाली जाए। दिस कुड ऑल्सो मीन दैट एम्प्रेस इज प्लानिंग टू ट्रैवल समवेयर, या कहीं कोई प्लान, या क्योंकि एम्प्रेस के कार्ड में लोटस भी दिखाई देता है, तो दिस कुड ऑल्सो मीन दैट कहीं कोई प्लानिंग चल रही है किसी तरह के मूवमेंट की, जो या तो बहुत स्मूथ जाएगा या फिर बहुत ही रफ जाएगा, बिकॉज दिस कैन बी इंटरनेशनल ऑल्सो। तो या तो बहुत स्मूथ जाएगा या बहुत रफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑपरेशन की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, इल्यूजन्स हैं और बर्डन है। बर्डन है टू क्लियर द इल्यूजन, बर्डन है ताकि इल्यूजन्स जो है उनको क्लियर किया जा सके या इल्यूजन से बाहर चीज़ों को लाया जा सके। और अगर इसको भी अगर आप देखो तो यू कैन सी लाइक 3 पार्टीज हियर, और यहाँ पर बहुत दूर से एक बिल्डिंग्स जो हैं दिखाई दे रही हैं। रिलीजन रिलेटेड सिविल वॉर जैसी कंडीशंस बनना, या कहीं बहुत ज़्यादा अलार्म रेज होना, कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर निकल कर आना, वो मल्टीपल चीज़ें जो है ना वो दिखाई दे रही हैं। इट इज़ लाइक एन इंडिकेशन कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने वाली हैं, एंड आउट ऑफ विच देर इज़ अ चॉइस कि उन चीज़ों को स्मूथली करना है, और देर इज़ अ चॉइस कि उन चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर करना है। और आई थिंक दैट चॉइस इट इज़ टाइम वेयर दैट चॉइस इज़ बीइंग मेड। और सी यहाँ पर अगेन इल्यूजन की एनर्जी, दिस इज डेफिनेटली शोइंग समथिंग। यस, सी अगेन चॉइसेस की एनर्जी, there is something that is being there is a choice being made about something, किसी चीज़ को लेकर कोई चॉइस जो है उसको किए जाने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी जिप्सी से अगर हमें कोई आंसर मिलता है कि ये चॉइस किस चीज़ को लेकर है। सुशांत, व्हाट इज दिस चॉइस अबाउट? व्हाट कैन बी दिस, व्हाट इज दिस चॉइस अबाउट? ओके, तो यहाँ पर मुझे मेलेडी की एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस इज़ लुकिंग लाइक अ मैन हु इज़ सिक, हु इज़ अनवेल, और दिस इज़ लाइक समथिंग जिसका एंड होना है या जिसको कम्प्लीटली रिवाइव होना है, एंड द चॉइस इज़ कि उसको ख़त्म कर दिया जाए या उसको रिवाइव कर दिया जाए। दैट्स हाउ आई सी इट। दिस इज़ वेरी वियर्ड। ये कोई यस एनिमी, सी मैं यही सोच रही थी कि ये किस चीज़ को लेकर हो सकता है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द एनिमी की, और वो एम्प्रेस वाली एनर्जी भी यहाँ पे फिट होती है बड़े अच्छे से, क्योंकि ये एनिमी को लेकर है कि दुश्मन को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर देना है, दिल तोड़ देना है, ख़त्म कर देना है, या उसको धीरे धीरे करके ख़त्म करना है, या उसको एक मौका देना है सारी चीज़ें क्लियरली सामने ला के खुद रखने का। और वो चॉइसेस की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। लाइक इट इज़ कमिंग वेरी वेरी स्ट्रांगली के अभी दुश्मन को या तो मौका दिया जा रहा है, मतलब एक चॉइस की जा रही है कि क्या क्या किया जाना जो है अभी बेस्ट होगा, दुश्मन को मौका देना या दुश्मन को ख़त्म कर देना, क्या बेस्ट होगा। एंड सी अगेन चॉइस, दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग कि मतलब वो रेगुलर वो एनर्जी जो है ना वो चॉइस की ही मिल रही है। लेट अस हेल्प हिम मेकिंग द राइट चॉइस। तो मैं एक कार्ड कोई निकाल लेती हूँ गाइडेंस के लिए, दैट कैन हेल्प हिम मेक द चॉइस कि माफ़ करना है या साफ़ करना है, क्योंकि मुझे लिटरली वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि माफ़ करना है या साफ़ करना है। सो एंड देयर क्वीन ऑफ पेंटिकल, सी दैट? ओके, लेट्स सी। ओके गाइड्स, कैन यू जस्ट
फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 19 का कार्ड आया है, फ्लेक्सिबिलिटी। एंड मुझे ऐसा लगता है दैट द गाइडेंस इज दैट बी फ्लेक्सिबल एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि कई बार मौका देने पे भी चौका मारा जा सकता है। एंड दिस सेज टीचेबिलिटी, ओपन माइंडेडनेस, बीइंग अडॉप्टेबल विद compromising what's विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी जो है वो करना ही है, ज़रूरी जो है वो वैसे ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एबिलिटी या थोड़ी सी ओपन माइंडेडनेस या थोड़ा सा एडॉप्टेबल होना जो है वो फ्रूटफुल रहेगा एट दिस पॉइंट इन टाइम। और ये कॉमन सेंस और माइंड को ओपन रखने की एनर्जी है। सो दिस इज स्टे ओपन, स्टे अवेयर। तो इफ सुशांत इज वॉचिंग एनीवेयर दिस वीडियो, तो गाइडेंस यही है दैट स्टे ओपन, स्टे अवेयर, बी फ्लेक्सिबल, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दैट चांस दिया जा सकता है, उसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज इट इज़ लाइक देयर इज़ अ मटीरियल ट्रबल, प्रिंसेस ऑफ कप्स, देर इज़ अ मटीरियल ट्रबल दैट इज़ ब्रूइंग इन। और ये मटीरियल ट्रबल जब होगी तो प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारा अनरेस्ट भी क्रिएट होगा। एंड मुझे ऐसा लगता है दैट समवेयर दे आर ट्राइंग कि ये अनरेस्ट जो है ये क्रिएट ना हो, और इस अनरेस्ट को क्रिएट किए बिना चीज़ें जो हैं वो सॉल्व की जाएँ। तो लेट्स सी इफ़ दैट हैपन्स, बट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड looks like there is, yes, that is it, I think, looks like yes. So ultimately there is a little bit of juggling, कि कौन से resources कहाँ, किस चीज़ को कहाँ कैसे मैनेज करना है, किस चीज़ को कहाँ कैसे लेकर जाना है। थोड़ी सी अभी juggling चल रही है, थोड़ी सी unclarity चल रही है, but let's hope that he finds the energy and थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज डिसीजंस आर मेड। सी ये जो एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स की, ये डिमन था और इसको कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता था। तो उनको अगर ये फाइट करके कैप्चर करते तो हरा नहीं सकते थे, तो उन्होंने इसको गेम में, खेल में ही बांध लिया। और दैट इज़ द सजेशन ऑफ द कार्ड्स। मैंने पहले कभी ऐसा किया नहीं है कि सुशांत का मैसेज और मैं सजेशंस दे रही हूँ, लेकिन ये एनर्जी वैसे ही दिखाई दे रही है दैट ही इज़ वांटिंग अ सजेशन, एंड द suggestion is clear that, and if you see this is 4 and this is 4, 5 6, so this is 6, and again choices की एनर्जी 6 4 10 होता है, और 5 + 1 6 की एनर्जी है, फिर से टोटल 7 बनता है। तो वो एनर्जी जो है दैट इज़ फ्लोइंग वेरी वेरी ब्यूटीफुली। एंड ये कार्ड भी ये इंडिकेट करता है कि कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्टली ओवर पावर नहीं कर सकते हो। बेस्ट वे है उनको खेल में फंसा के, या जो हमारे विष्णु जी ने किया था, तो वो तरीका अपनाना जो है ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोहिनी, दैट इज़ व्हाट आई सी। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।